हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप जानेंगे कि व्हाट इज दिस एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन, जिसको डांसिंग रेजोनेंस कंसेप्ट से भी एक्सप्लेन किया जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले ये सीपीएम केटाइन यानी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन कौन सा होता है। तो देखिए, ये जो केटाइन आपको दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर केटाइन इज नोन एज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। अब देखिए, बात है ऐसी, ये साइक्लोप्रोपाइल है एंड दिस वाज मिथाइल बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, तो इसको साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन कार्बोकेटाइन बोला जाता है। अब इसकी स्टेबिलिटी जो पाई गई है, इसकी स्टेबिलिटी, ये जो केटाइन है, ये जो केटाइन होता है गर्ल्स एंड बॉयज, दिस केटाइन इज बेंजाइल केटाइन। तो आपको पता ही है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और स्टिल इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो रही है। तो इसकी वजह क्या है, आइए अपन जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका रीजन होता है स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन आप सभी को पता है लीस्ट स्टेबल रिंग होती है ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो डायरेक्टली इस लाइन के अलोंग ना होके वो लाइन से थोड़ा बाहर निकला होता है बनाना की शेप में। यानी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में लाई करता है। ये इसका सिग्मा बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो बनाना शेप में कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा। यानी रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है साइक्लोप्रोपाइल में, साइक्लोप्रोपेन में। अब ये जो कार्बन जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसके पास एक पी ऑर्बिटल होगा विच इज वेकेंट। तो इट विल हैव अ वेकेंट पी ऑर्बिटल। ये है वेकेंट पी ऑर्बिटल, पी वेकेंट। तो होता कुछ ऐसा है, इस बनाना शेप इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो सिग्मा बॉन्ड है इट इज फिल्ड। बनाना शेप होने की वजह से ये और पी ऑर्बिटल काफी पास होते हैं, जिस कारण इन सिग्मा बॉन्ड में और इस वेकेंट पी ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। ये ओवरलैप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इट इज़ अ हाईली इफेक्टिव ओवरलैप, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल रीज़न तो यही। इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है जिसको हम डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। आइए देखते हैं ये डांसिंग रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस कहाँ नाच रहा है। तो देखिए, लेट अस टेक अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। देखिए, कहा कुछ ऐसा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे था जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें और इस पॉजिटिव चार्ज यानी वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आइए देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, जिससे इस पॉजिटिव चार्ज की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यही पॉसिबिलिटी इस साइड से भी हो सकती है। अगर इस साइड से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। तो आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस कार्बन पे और इस कार्बन पे भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। ये भी एक तरह का रेजोनेंस है, क्योंकि आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो सिग्मा फील्ड है और ये जो पी वेकेंट है ये आपस में ऑल्टरनेट पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर इस सिग्मा बॉन्ड को आप लोन पेयर की तरह ट्रीट करें तो एक तरह से लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। कभी कभी इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि ये इस रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। एक्चुअल में इट इज मोर लाइक अ हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल। तो आपने देखा किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डांस कर रहा है। पहले इस कार्बन पे आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। इसीलिए इसको डांसिंग रेजोनेंस भी हम लोग बोलते हैं। अब इसका स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होता है, इसकी आदत आपको, इसका आइडिया आपको उसी से लग जाएगा कि इसका स्टेबिलिटी जो होता है, इस पर्टिकुलर सीपीएम केटाइन का स्टेबिलिटी, ये जो एरोमेटिक केटाइन है इससे भी ज़्यादा होता है। इसका ये जो पर्टिकुलर केटाइन है जिसके अंदर तीन ऐसी रिंग आ रही है, दिस केटाइन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल केटाइन इन द वर्ल्ड। इस केटाइन में तीन तीन रिंग
इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगी, स्टेबलाइज करेंगी, और इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, सॉरी, इस पर्टिकुलर केटायन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। इस केटायन में क्या खास बात है, एक्चुअली दिस केटायन इज क्वासी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक भी है, आयनिक स्पीसी भी है, तो ये काफ़ी हाईली स्टेबल होती है। इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, सो दिस इज एक्चुअली हाईली स्टेबल, वो इससे भी ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, आइए लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। तो आज के लेक्चर में ये लर्नड कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा कैसे होती है। इसमें ओवरलैप होता है बहुत ही स्ट्रांग बनाना बॉन्ड्स में, जो आउटवर्ड्स निकले होते हैं, और वो बनाना बॉन्ड्स वीक होते हैं, तो उनमें ओवरलैपिंग पी वीकेंड के साथ काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसी को हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसी को डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन एटम पे क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।